जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग करते हुए कोई मुझसे भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। मेरी संगत, गुरु जी की संगत भी और गुरु जी भी दोनों मिलके मुझे माफ कर दीजिएगा। मंत्र जाप के साथ ही गुरु जी की आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यही प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरु का। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जब मैं सत्संग सुनाना शुरू करती हूँ तो मैं गुरु जी का ऐसा ध्यान करती हूँ कि गुरु जी मेरे हृदय में हैं से निकलकर मेरे सामने बैठे हुए हैं और हमेशा सत्संग को गुरु जी की शरण में लेकर ही शुरू करती हूँ। गुरु जी साक्षात मेरी जीवा पर विराजमान हो, सत्संग करवाओ, मैं वही बोलूँगी जो आप बुलवाएंगे। संगत जी, सोते समय भी आपने गुरु जी को याद करना है और गुरु जी से कहें कि आज कोई गलती हमारे से हो गई हो तो हमें क्षमा करो, किसी का दिल दुखाया हो उसके लिए भी क्षमा करो। पूरा दिन आपको समर्पित हो। संगत जी, अगर मेरी मानो तो इस दुनिया में कोई अपना नहीं, सिर्फ दिखावा बहुत जबरदस्त है। ये तो हमारे हैं। इस संसार में 100% में से 1% ही एक ऐसा इंसान दिखाई देगा जिसमें दिखावा बिल्कुल ना हो, परंतु 99% ऐसे ही है। जहाँ दिखावा ना हो, हमें उनसे उनके भी कहना भी और उनके लिए बहुत करना भी चाहिए। आप यकीन मानिए, सारे संबंध झूठे हैं, सब दिखावा है। जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो तब तक वो तुम्हें बहुत प्यार दिखाएंगे। जिस दिन तुम उनके काम आना बंद हो जाओ किसी कारण और वो आप उनके लिए किसी लायक के भी नहीं रहोगे, इसलिए सारी दुनिया अपना मतलब निकाल कर आगे निकल रही है। संगत जी, हम गुरु जी की संगत हैं, हमें मतलब निकाल कर नहीं, अपने एफर्ट्स कर कर आगे बढ़ना है। ठीक है संगत जी। संगत जी, गुरु जी का संदेश है कि फ़ोन चलाने का तुम्हारे पास समय है और जय गुरु जी लिखने और बोलने तक का तुम्हारे पास समय नहीं है। और फिर आप कहते हैं गुरु जी हमारी मदद नहीं करते। गुरु जी तो हमसे कुछ चाहते ही नहीं, वो तो हमेशा हमारे करने पे विश्वास रखते हैं। परंतु हम थैंक्स गुरु जी का शुक्राना एक दो वर्ड उनके लिए बोल देंगे तो क्या चला जाएगा। संगत जी, दुनिया में आप यारी दोस्ती पर फोन पर इतनी सारी गप्पे मारते हो, कहते हो ये वो सो, तो संगत जी इसलिए बार बार कहती हूँ, दुनिया में यारी दोस्ती बहुत समझ कर परख कर कीजिए ताकि आपके लाइफ में कोई धोखा ना दे, आपके सुखी चलती हुई जिंदगी को कोई दुखी ना कर जाए। हर पल अपना ध्यान रखिएगा।
संगत जी, गुरु जी ने कहा है, जिन घरों में नजर लोगों ने लगा रखी है, वो लोग घर की बरकत भी मतलब घर की बरकत भी नहीं होने देते। तो वो लोग एक ऐसा काम करें, जिनके घर में नजर लगी है, एक दिया लेकर ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत काम की बात है। जो इतने सालों से नजर लगी है वो कुछ ही समय या दिनों बाद हट जाएगी। एक दिया लेकर उसमें दालचीनी, इलायची, लौंग और आम का पत्ता, इन सभी चीज़ों पर कपूर रखकर उसे जलाकर इसका जो धुआं है बाद में नदी में प्रभावित करते। नदी ना हो तो देखते जलते कर, कई बार कई जगह जल चला होता है ना पानी, वो उसमें बहा दे। गंगा जी, समझ आ गया होगा। धीरे धीरे आपका नजर दोष खत्म होता चला जाएगा। संगत जी, हमें दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से बेहतर तो यही है हम स्वयं की नजरों में अच्छे हो जाएं। लोगों का काहे को दिखावा करना, हम खुद अपने आप को अच्छे लगे, अपने आप से प्यार करो। परमात्मा आपके साथ है हर टाइम, यही समझो। समझो क्या होता ही है, इसलिए अपने आप से प्यार करो, अपने लिए कुछ करो। दूसरों के लिए ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर करो, ये नहीं कह रही कि दूसरों के लिए आपने कुछ नहीं करना। दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करो, बहुत अच्छी बात है। आप एक का भला करते हैं, 10 का भला करते हैं, उसका न जाने कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ऐसा अच्छा परिणाम आता है, आप खुद सोच कर हैरान हो जाते हो, ये क्या हो गया मेरे साथ। पर भूल जाते हो किसी समय पर आपने कई लोगों की ऐसी मदद की है निस्वार्थ भाव से, वही आपके सामने अच्छा होकर आपके सामने आ जाता है। संगत जी, एक बात बताऊं, अधिक सलाह से रिश्ते अक्सर बिगड़ जाते हैं। हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, वैसे तो देनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई कह रहा हो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अदरवाइज एक बार उसने पूछा और बार बार हम उससे बोलने लगे ऐसा करो करो, तो रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। क्योंकि जिनमें खामोश संवाद होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। जो रिश्ते खामोशी से आपस में एक दूसरे चल रहे हैं वो बहुत ही खास होते हैं। संगत जी, हर रोज कितने लोग गुरु जी का सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। सत्संग सुनाना चाहिए और सत्संग बड़े प्यार से सुनना भी चाहिए। सुनने वाले भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी हम हजारों गलतियां कर बैठते हैं। करते हैं कि नहीं? अभी सत्संग में जब तक बैठे हैं तब तक हमें पता है किसी का बुरा नहीं करना, किसी के लिए निंदा चुगली नहीं करनी। बस कुछ ऐसी बात हुई तो वही शुरू हो गई। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से जो आपके अच्छे कर्म हैं वो भी बुरे कर्मों में बदल जाते हैं। संगत जी, अगर आपकी नीयत अच्छी है, हर कोई आपसे खुश रहता है। इसलिए कहा जाता है, नीयत साफ हो तो कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। परमात्मा भी हर समय हमारे साथ है। कोई दिखावे से इंसान ऊपर नहीं उठता। इंसान का कभी न कभी असली रूप सामने आ जाता है। तो मैं यही कहूंगी, आप दोनों में से किस में खुश हो ये आप पर निर्भर करता है। दिखावे पर या चुप रहने पर या नियत साफ होने पर। संगत जी, जब भी मन करे
चाहे आप घर में हो या बाहर, आप सोते जागते खाते पीते कहीं भी हो, ओम वसुधरे स्वाहा, ओम वसुधरे स्वाहा। जितना भी इस मंत्र का जाप करोगे उतना धन आपके धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। संगत जी, आजकल तो मोस्टली लोगों को फैटी लिवर की शिकायत है ना। जरा सा आप कहीं एक्सरे कराने जाओ और उन सभी इंसानों का फैटी लिवर निकल ही आता है। उसके लिए हमारे गुरु जी ने एक छोटा सा बहुत ही अच्छा सा उपाय आप सबके लिए बताया है। डॉक्टरों के पास जाने से अच्छा है गुरु जी का उपाय कर लो। एक तो ऐसा करने से आपका फैटी लिवर भी समाप्त हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं होगी। आपने क्या करना है, 1 चम्मच नींबू का रस, ध्यान से सुन लेना संगत जी, चाहो तो लिख भी लेना। 1 चम्मच नींबू का रस, 4 चम्मच एलोवेरा का रस और आधा चम्मच अदरक का रस लेना है। इन चीजों को मिलाकर रोज सुबह खाली पेट खाना है। 1 महीने तक आपने ऐसा करना है। आपका जल्द ही फैटी लिवर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। अपनी संगत का इतना ध्यान रखने के लिए हर एक को गुरु जी का उपाय आ रहा है। तू बीमार है तो ऐसा कर, ऐसा कर। ऐसा तुम्हारे माँ बाप ने भी नहीं किया संगत जी। इतना जितना गुरु जी हमारे लिए बताते हैं, मैं तो अपने गुरु महाराज जी से बहुत खुश हूँ। तो आपने इस उपाय को अवश्य करना है। संगत जी, जब कोई भी बात हद से ज्यादा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ सब्र, क्योंकि दुख का समय जो आया है वो तो बीत ही जाना है। हर समय एक चीज नहीं रहती। समय जरूर लेते हैं सुख दुख, पर समय हमेशा एक सा नहीं रहता। इसलिए सिर्फ सब्र करो, क्योंकि दुख का समय भी बीत ही जाना है। जिस दर्द को हम सहते हैं वो हमें बाद में मजबूत बना देता है। जैसे हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। जिस व्यक्ति ने बहुत दुख सहे होंगे उसे शांति प्राप्त होती है। दुख हो या सुख हो, हमेशा के लिए आप अपना धैर्य या सब्र कभी मत खोना संगत जी। ये बहुत काम की चीजें हैं। जिसने ये कर लिया उसने 50% परमात्मा को पा लिया। संगत जी, थोड़ा थक भी गए हो तो क्या होता है, हम टूट ही जाते, इसलिए सब्र रखिए। कर्म तेरे अच्छे हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी है। अगर दिल साफ है तो घर ही कुंभ और काशी है। समझे? कर्म तेरे, अगर हमने कर्म पुराने समय क्या पुराने जीवन में अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो इस जन्म में तो अच्छे कर्म कर लो, अच्छी किस्मत पा जाओगी। यही सब हमारे लिए घर बैठे ही कुंभ और काशी। संगत जी, मैं आपसे कहूंगी, जो रेत में गिरी शक्कर गिर जाए तो कहीं न कहीं से
चींटी तो उठा ही सकती है मगर हाथी नहीं, इसलिए छोटे आदमी को कभी छोटा न समझो। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर सकता है जो कि बड़े नहीं कर सकते। पैसा आपका सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग और नीयत और किस्मत नहीं। क्या बात है संगत, उल्टा बात है। संगत जी, जो बात बताने जा रही हूँ सच है या गलत है, प्लीज बताना। जो इंसान अंदर से रोता है वह बाहर वालों को खूब हंसता मुस्कुराता दिखाई देता है। इसलिए सबसे कहा जाता है कि दुख में भी मुस्कुराना सीख लो तो दुनिया के कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कभी कभी इंसान भी सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है संगत जी? सबसे बड़ी ताकत अगर हम चुप रहना सीख गए तो वो चुप रहना और सब कुछ रहना सीख भी गए तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और ये सब हमें कोई कुछ मेंटली टॉर्चर कर रहा है या कोई भी किसी ढंग से हमें दुख दे रहा है तो कोई बात नहीं, परंतु हमें सब परमात्मा पे छोड़ना है। परमात्मा ऊपर से सब देख रहा है। एक एक पल का हिसाब उस परमात्मा पर है जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते। और कमी आने पर कई बार ऐसे मतलब इंसानों से ये सुना गया है लोगों से कि देखो ये तो कुछ करता ही नहीं, किसी को दुख नहीं देता, हम तो रोज लड़ते हैं, खूब मजाक उड़ाते हैं, मजे करते हैं, परंतु ये देखो कि कुछ किसी को कहता ही नहीं, उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। जो किसी को कुछ कहे नहीं बोले नहीं तो गूंगा है। दुनिया को बोलने दो। दुनिया ने संगत जी आपको कुछ नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। जो आपके अगर आप अच्छे होंगे तो आपको भी अपने साथ जोड़ना चाहेंगे कि हम किसी की बुराई करें तो तुम भी साथ हो। नहीं, हमें अपना अच्छापन नहीं छोड़ना है। संगत जी, चुप रहना फिर से एक बार कह दो सबसे बड़ी ताकत है। सब कुछ अपने परमात्मा पर छोड़ दो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।